हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। एक नई सीरीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो है ANC01 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी के लिए। और इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि किस प्रकार से हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। यूनिट 1 है हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, जैसे स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी यूनिट 1 का, देन देखेंगे फूड एंड इट्स फंक्शन, उसके बाद मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन को जानेंगे। देन 1.4 के अंदर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, चाहे फिर वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, या सोशल हेल्थ हो, या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ हो। उसके बाद 1.5 में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। देन 1.6 में देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये सारे के सारे मैं आपको 1 बाय 1 कवर करती चलूँगी। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन को। तो आइए इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द वर्ड फूड ब्रिंग्स टू आवर माइंड काउंटलेस इमेजेस। जब भी बात आती है किसकी, खाने की, तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारी इमेजेस आ जाती हैं खाने की। किसी के दिमाग में कोई डिश आती है तो किसी के दिमाग में कोई डिश आ जाती है। फूड इज एसोसिएटेड विथ वर्शिप एंड डिविनिटी, विथ सेलिब्रेशन एंड मॉर्निंग, विथ फैमिली गैदरिंग्स एंड विथ कम्युनिटी फीस्टिंग। जब भी खाने की बात आती है तो खाना सिर्फ ये नहीं है कि हम पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। खाना बहुत तरह से कनेक्टेड होता है। जब हम पूजा करते हैं तो अपने भगवान को भोग लगाते हैं, वो भी तो खाना ही की चीज़ें होती हैं। जब हम पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, अपने बच्चे का मुंडन कराते हैं, तब भी सेलिब्रेशन के वक्त हमारे यहाँ खाने के बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, व्यंजन बनते हैं। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं पे भी हम अलग प्रकार का खाना पंडितों को खिलाते हैं। तो खाना हमारे से बहुत अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। इट इज़ क्लोजली interwoven with every feature of our existence. This is not surprising because food plays a crucial role in our lives. खाना हमारी लाइफ में एकदम समाया हुआ है, हम कह सकते हैं। और इस पे हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि खाना हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। इट सस्टेन्स अस, इट नरिशेस अस, इट इज़ द लाइफ गिवर, है ना। अगर खाना ना हो तो हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए इसे लाइफ गिवर भी कहा जा रहा है। देन दिस यूनिट टेल्स यू अबाउट फूड एंड सम ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस यूनिट में हम जानेंगे खाने के बारे में और खाने के अलग अलग जो कॉम्पोनेंट्स हैं। इट विल गिव यू सम आइडिया अबाउट वाई फूड इज़ इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और इस यूनिट में आपको ये भी पता चलेगा कि खाना हमारी लाइफ के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, हमें जीने के लिए खाने की क्यों इतनी ज़रूरत होती है। यू विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस टू द टर्म्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आई नो आपने ये टर्म्स ज़रूर सुनी होंगी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, बट देन ऑल्सो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इनके एग्जैक्ट मीनिंग में। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा जब आप मेरे साथ इस यूनिट को कवर करेंगे। न्यूट्रिशन वैसे होता क्या है? ये एक टर्म है जो कि साइंटिफिक स्टडी के लिए खाने की और कैसे वो यूटिलाइज किया जाता है बॉडी द्वारा यूज़ होती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो शब्द है जो कि साइंटिफिक स्टडी बताता है खाने की, और ये बताता है कि शरीर के द्वारा खाने को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ईटिंग द प्रॉपर काइंड ऑफ फूड in the right amount is essential to keep us healthy। देखो, बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। ओके, हाँ, अच्छा खाना चाहिए, लेकिन अच्छा खाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, आप कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोग सिर्फ इसी पे ध्यान देते हैं कि वो सोचते हैं कि यार हम फ्रूट्स खा रहे हैं, ये हेल्दी होते हैं तो कभी भी खाए जा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को बैलेंस्ड अमाउंट में
हमारी बॉडी को लेना चाहिए, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आवर हेल्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर ईटिंग पैटर्न। ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी हेल्थ है वो डिपेंड होता है हमारे ईटिंग पैटर्न पे, हम किस प्रकार खाना खा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको और चीज़ें बताई कि हमें कितना खाना चाहिए, और हमारी एज पर भी डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर इंसान को कितना खाना चाहिए। जैसे कि एक छोटे बच्चे को कितना खाना चाहिए, एक चाइल्ड को कितना खाना चाहिए, फिर एक अडोलसेंट को कितना खाना चाहिए, एक एडल्ट को, या एक ओल्ड पर्सन को कितना खाना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे, जब हम इस यूनिट को ख़त्म कर लेंगे तो हम फूड और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इनके बारे में डिफ़ाइन कर पाएंगे इजीली, लिस्ट बता पाएंगे कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं खाने के, हम ये बता पाएंगे। डिस्क्राइब इन सिंपल टर्म्स हाउ फूड इज़ हैंडल्ड बाय द बॉडी, हम ये भी बता पाएंगे कि किस प्रकार खाना बॉडी द्वारा हैंडल किया जाता है। एंड डिस्कस द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एंड ईटिंग, ये भी बताएंगे हम कि कैसे साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं फूड और ईटिंग के। हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ भी बता पाएंगे, एंड रिलेशनशिप क्या होता है फूड, हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में, सो ये भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये था एक इंट्रोडक्शन का वीडियो ANC01 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी के लिए। सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फूड एंड इट्स फंक्शन के बारे में। सो for more such videos, subscribe to my channel Ignu Vidya. Thanks for watching.